नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 4 बच्चों की मां थाने के लगा रही चक्कर, नहीं लिखा जा रहा मुकदमा। 2 महीने से चक्कर लगा रही थाने के दरोगा बना रहे समझौते का दबाव। पीड़िता पहुंची न्यायालय मैनपुरी। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में मोहल्ला ब्रह्मनान का है। यहां पर किराए पर रहने वाली निशा पत्नी रवि कुमार पिछले करीब 5 से 6 वर्षों से निवास कर रहे थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रवि पुत्र शहाबुद्दीन ने आत्महत्या कर ली। रवि की पत्नी निशा ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पति को राजदीप, कुलदीप, सौरभ, अखिलेश, पुत्रगण महेशचंद मेरे पति को दारू पिलाया करते थे तथा मेरे पति को नशे में करके मेरे साथ कई बार बलात्कार करने का प्रयास भी किया था। इस बात को मैंने अपने पति को बता दिया, जिसको लेकर राजदीप ने तथा उनके भाइयों ने मिलकर गाली गलौज की और मारपीट की, जिससे अपमानित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस बात की सूचना थाना विभाग में प्रार्थना पत्र कर दी गई, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं थाना बेवर में प्रार्थना पत्र देकर किया, लेकिन थाना बेवर के दरोगा हम पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। मैं भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज मैं न्यायालय की शरण में आई हूं और मुझे न्याय चाहिए। पीड़िता ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग की है। निशा के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की विकलांग भी है। आज साहेब बेसहारा महिला, आज पीड़ित महिला बेवर थाने के चक्कर लगा कर थक चुकी है। उसके बाद न्याय की गुहार लगाने न्यायालय मैनपुरी पहुंची। यहां पर उनके अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया तथा आकांक्षा दुबे ने न्याय दिलाने की बात कही और क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मैनपुरी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मामला है ये महिला बेवर की आई है। इसके पति को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली और उसका थाना बेवर की पुलिस का वही पुराना रगा भैया है, न किसी का मुकदमा लिखती है न किसी सुनवाई करती है। ये महिला के 2 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं और इसके पति को जो ऐसे मोहल्ले में ही कुछ लोग हैं इसके पति के साथ दारू पीते तो उसका प्रताड़ित किया, गालियाँ दी, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। और ये महिला कहाँ जाए, फरगाबाद की रहने वाली, यहाँ रहती थी। इसके पति बेवर में साइकिल दुकान पर मेहनत मजदूरी करती है। थाना बेवर की पुलिस को यह तो देखना चाहिए किसी की मुकदमा दर्ज करेगा न करे। जब BNS एक्ट के अंदर ये प्रावधान आ गया है कि किसी भी शिकायत की प्रावधान पर जांच कर कार्रवाई करे, तो बेवर की पुलिस क्यों नहीं मुकदमा पंजीकृत करती है? ये बेवर की पुलिस की हमेशा यही समस्या रहती है, कभी मुकदमा पंजीकृत नहीं करती। ये महिला 10-10, 12-12 दिन से चक्कर काट रही, कप्तान के पास गई, थाने में गई, मुकदमा पंजीकृत नहीं करती। वो कहते हैं कि आज बैठे रहिए, शाम तक दरोगा जी आए तो मुकदमा लिखेंगे। बेवर के थालका इंचार्ज इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। इससे पहले भी एक आंगनबाड़ी का केस था, उसमें भी मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। और उस लड़के को जो शिकायत करता गया उसके खिलाफ भी इसको मारपीट की, मजबूरी में SC/ST की मुकदमा पंजीकृत कराने का भी किया जा रहा है। आज ये महिला आई है, इसके न्यायालय से पूर्ण रूप से मदद करेंगे और उसे न्याय दिलाने के काम करेंगे। सर, आपका नाम सर क्या है? देवेंद्र सिंह कटारिया, एडवोकेट, जिला सत्र न्यायालय मैनपुरी। इनका मामला है, इनके पति की हत्या कर दी। इनकी पति आत्महत्या कर दी है कुछ दबंगों की वजह से। 2-4 लोग इनके पति को जो परेशान किया करते थे और ज़बरदस्ती इनके साथ नाजायज़ संबंध बनाने की कोशिश किया करते थे और मोहल्ले वालों के सामने गाली गलौज किया करते थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तब से अपना मुकदमा लिखवाने की कोशिश कर रही हैं। थाना अध्यक्ष को कई बार एप्लीकेशन दिया है, लेकिन जो थाना अध्यक्ष हैं बेवर के, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बचे इनके मुकदमा लिखने की जगह इनके ऊपर समझौता करने का प्रेशर डाल रहा है। इसलिए मैं इनकी मदद के लिए तैयार हूँ न्यायालय से। जी, आपका क्या नाम आपका है? एडवोकेट आकांक्षा दुबे। आप यहाँ पर न्यायालय आए हैं, क्या समस्या को लेकर हैं, क्या बात है? बेवर थाने के कई चक्कर लगा चुके, 2 महीने हो गए और भागते भागते SP ऑफिस भी 2-3 बार आ चुके। तो क्यों आए थे आप, क्यों आए थे? एप्लीकेशन देना है। किसके लिए? आरोपियों के लिए। क्या बात हो गई थी? हमारा पीटी करी थी हमारे आदमी को 2 दिन पहले। किसने हमारा बेटा? राजदीप, कुलदीप, सौरभ, अखिलेश ने मोटर रोड पर घर पे आके बहुत गंदी गाली भी दी थी मोहल्ले के सामने। आप क्या चाहते हैं? हमारे न्याय मिले। वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते थे? वो लोग मतलब दरोगा साहब यही बोलते हैं, बेर बोल के बुला लेते हैं, मुकदमा लिख देंगे, तो यही कहते हैं सुलेनामा कर लो, मुझे करना नहीं, मुझे जेल पहुँचाना है। आरोपियों ने तुम्हारे साथ क्या किया?
बदतमीजी करते थे, छेड़खानी करते थे, पी पी के घर पे आते थे, दारू हमारे आदमी को भी पिलाते थे। फिर कैसे खत्म हो गया आपके पति? मैं तो 2 दिन पहले घर चली गई थी। फिर क्या हुआ? फांसी लगा ली, पता नहीं लगा दी गई क्या लगा ली। माता रोड पे मारा पीटी दी थी 2 दिन पहले, गाली दी थी शाम को। आपने अपने से कहाँ दिया अब तक? मैंने बेबर थाने में दी थी समय पहले, फिर एसपी ऑफिस आई 2-3 बार, फिर बेबर थाने में गई, कम से कम 2 महीने हो गए भागते। यही बोलते हैं दरोगा साहब भी यही बोलते हैं, सिले नामा कर लो। तो आप क्या चाहते हो? आप मुकदमा जेल पहुँचाना चाहते हैं। आप कहाँ पे आई हो इस पर? कोर्ट में किस लिए आप आई हैं कोर्ट में? मुकदमा दर्ज करना, आरोपियों को जेल पहुँचाना। आप यहाँ पे किस लिए आई हैं ये बताएं मुझे आप? न्याय चाहिए मुझे, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे 4। अच्छा, आरोपियों के लिए आप क्या चाहती हैं? आरोपियों जेल पहुँचाया जाए चारों को। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 4 हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, एक विकलांग बेटी है। क्या नाम तुम्हारा है? ये सब कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवर रहते थे किराए पे, कौन से मोहल्ले में? रामदान। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।